हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, JUIT मामले में कुछ लेटेस्ट बड़े अपडेट निकल कर आए हैं। अब जो है इस केस की जो है सुनवाई की तारीख मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट में अब इसकी सुनवाई होगी, डेट फिक्स हो गई है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम देखते हैं। और इसी तरह से अब बात करते हैं जीओए मामले को लेकर। काफी लंबा जो है वो जीओए मामला अभी प्रदेश में चल रहा है। जीओए के हजारों जो अभ्यर्थी है वो इंतजार करें कि कब जो है वो उनको लेकर सरकार की ओर से फैसला आएगा। और जेओए की सुप्रीम कोर्ट सुनवाई जो है वो अब तय कर दी गई है। जेओए भर्ती पोस्ट कोड 817, 556 और 447 के तीनों मामलों की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 12 जुलाई 2022 यानी कि 12 जुलाई को जो है वो होने वाली है। और इसके लिए अदालत ने हिमाचल सरकार को नोटिस जारी कर स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। हालांकि इससे पहले जो है वो हिमाचल के मुख्य सचिव को सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र भी दायर करना है। और पोस्ट कोड 817 में अगर यहां पर हैना ने इस बात की है कि पोस्ट कोड 817 में 74 विभागों के लिए भर्ती प्रक्रिया यहां पर शुरू की गई है, यानी कि 74 सरकारी ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर JUIT के पद भरे जाने हैं। और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता जमा 2 रखी गई है 817 पोस्ट कोड के लिए। और इसी तरह पोस्ट कोड संख्या 556 को अंकिता ठाकुर सहित 400 अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी नौकरियों के खतरे को देखते हुए यहां पर याचिका दायर की थी। अभ्यर्थियों ने चुनौती दी थी और इस भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यता के अलावा मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा गया था। और इस पोस्ट कोड की मेरिट को हाई कोर्ट ने रिकास्ट करने को कहा था। और इसी कारण जो है वो अंकिता और उसके साथ जो है 400 के करीब ऐसे अभ्यर्थी थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। और पोस्ट कोड संख्या 447 को पवन कुमार ने चुनौती देते हुए कहा है कि इस भर्ती के लिए कैबिनेट ने सभी प्रकार के सर्टिफिकेट मान्य कर दिए थे और पवन कुमार ने कैबिनेट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। तो इन तीनों मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में रिप्लाई दायर करने के लिए सरकार की उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इसके लिए जो है इसके बाद जो है वो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड यानी कि हमीरपुर चयन बोर्ड को चयन बोर्ड से एक ड्राफ्ट जो है वो सरकार की ओर से मांगा गया है। खास है कि 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई होगी और अपॉइंटमेंट सुनवाई होगी और उसमें जो है वो सरकार को रिप्लाई दायर करना है। अब जो है सरकार ने JUIT की जब प्रदेश में भर्तियां की तब जो है वो इसमें अलग अलग नियम रखे गए और इन्हीं नियमों की वजह से जो है वो आज ये दिक्कतें सामने आ चुकी है कि सरकार के सामने यहां पर भर्तियों को लेकर सभी जो भर्तियां हैं उसमें हजारों जो अभ्यर्थी है वो इस समय मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं क्योंकि सरकार के जो नियम है वो उनकी भर्तियों में आड़े आ चुके हैं। फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर 12 जुलाई को सुनवाई होगी और अब जो है वो हमीरपुर चयन बोर्ड से इस पूरे मामले को लेकर ड्राफ्ट बनाने को कहा गया है कि किस तरह से रिप्लाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दिया जाना है और भर्तियों को लेकर और आगे क्या रूल और रेगुलेशन हो सकते हैं, RNP रूल्स। तो तमाम जो जानकारी है वो हमीरपुर चयन बोर्ड की ओर से मांगी गई है। तो अब देखना ये होगा कि सरकार की ओर से JUIT के इस मामले को सुलझाया जाता है या नहीं सुलझाया जाता। हालांकि 817 पोस्ट कोड के जितने भी अभ्यर्थी हैं सरकार अभी भी ये कोशिश कर रही है कि इन सभी अभ्यर्थियों को राहत मिल जाए और उनका जो भर्ती प्रोसेस है वो शुरू हो सके। लेकिन अभी जो है वो इंतजार सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा 12 जुलाई को अब इन तीनों मामलों की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। हम आशा करते हैं कि सरकार, सरकारी वकील और सरकारी अफसर अब सीरियस होकर इस मामले की ओर ध्यान देंगे और एक अपना पॉजिटिव रिप्लाई सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे जिससे किसी को भी इनजस्टिस ना मिले। जहाँ तक मैं अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो 817 को इससे एक्सक्लूड किया जा सकता है, लेकिन उसकी सिर्फ एक ही कंडीशन है कि JUIT 817 में से जो 556 की पोस्टें मर्ज हैं उसको बाहर कर दिया जाए। फिर जो है 817 के प्रोसेस को कंटिन्यू किया जा सकता है। फिर जो है सुप्रीम कोर्ट की जो डेट है 12 जुलाई, इसका वेट करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। लेकिन ये सरकार को तय करना है कि क्या उनको ये पोस्टों को एक्सक्लूड करना है, नई पोस्टें ऐड करनी है या नहीं। ये अब सरकार और सरकारी अफसरों पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से सेटलमेंट करते हैं। देखने वाली बात होगी कि सरकार इस मामले में क्या स्टेप्स लेती है। अगर 12 जुलाई तक है डेट पड़ी है तो मतलब 12 जुलाई तक फाइनल रिजल्ट आने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या बनता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।